वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ललकारा है। गोस्वामी ने कहा कि परमबीर, तुम्हारी लंका जल रही है। बीते दिनों अपने शो पूछता है भारत में एक बार फिर अर्नब मुंबई पुलिस पर अपना गुस्सा निकालते नजर आए हैं। सुशांत केस में रिपब्लिक चैनल के खुलासे के बाद से ही अर्नब मुंबई पुलिस के निशाने पर है। अर्नब पर मुंबई पुलिस ने फर्जी टीआरपी सहित कई आरोप लगाए हैं। हालांकि अभी तक मुंबई पुलिस आरोप साबित करने में नाकामयाब रही है। वहीं अर्नब के चैनल ने एक स्टिंग जारी किया था, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी के नेता ये कह रहे हैं कि अर्नब को फंसाने के लिए फर्जी स्टिंग लाया गया था। अब अर्नब ने opindia.com की एक रिपोर्ट के हवाले से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर निशाना साधा है। अर्नब ने कहा कि आपको याद होगा कि 4 दिन पहले ओप इंडिया ने बड़ा खुलासा किया था कि परमबीर सिंह के कुछ पुलिस अधिकारियों ने रिपब्लिक को फंसाने के लिए गवाहों पर दबाव डाला कि वो रिपब्लिक का नाम ले। फर्जी गवाही देने के लिए धमकी दी गई थी। रात के 3:30 बजे घरों में घुसकर बंदूक दिखाकर फर्जी गवाही ले रहे थे। गवाहों ने अपनी बातचीत में कहीं भी रिपब्लिक का नाम नहीं लिया था। opindia.com ने गवाह पर दबाव का टेप रिलीज किया था, जिसके बाद ब्रेकिंग खबर यह है कि सीबीआई ने वही टेप मांगा है। अब टीआरपी केस की जांच में इस परमबीर टेप को शामिल किया गया है। वहीं अर्नब ने कहा कि देख लिया ना परम पराजित, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारी झूठ की ये लंका बचेगी नहीं, जलेगी 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 और जल रही है तुम्हारी लंका। हालांकि फर्जी टीआरपी मामले की जांच सीबीआई कर रही है और जांच के बाद ही साफ होगा कि टीआरपी रैकेट में कौन कौन शामिल है और क्या सच में अर्नब को फंसाने के लिए मुंबई पुलिस टीआरपी रैकेट को लेकर आई थी। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी डरने लगे हैं। अखिलेश को डर सताने लगा है कि कहीं अगला नंबर उनके मकान और जायदाद का ना आ जाए। इसीलिए तो अखिलेश यादव योगी सरकार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गरीबों का जमीन हड़पने वाले माफिया और गैंगस्टर का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसे तो लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। दरअसल योगी सरकार में माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और इसी से अखिलेश को जलन हो रही है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसी के पुश्तैनी घर को गिराना गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे तो लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि उनके सरकारी आवास का नक्शा पास है कि नहीं। उन्होंने कहा कि ये सरकार जिन लोगों के पुश्तैनी मकान है उन पर बुलडोजर चलवा रही है, लेकिन इसे हमसे ज्यादा कौन समझेगा। हमें खुद एफिडेविट देना पड़ा कि हम घर नहीं बनवा सकते। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि सपा सरकार में ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त था। हालांकि माफिया और गैंगस्टर्स का मकान गिराए जाने से अखिलेश क्यों परेशान है, ये अखिलेश यादव को ही पता होगा, क्योंकि जब से योगी सरकार आई है यूपी से गुंडा राज खत्म हो रहा है। वहीं जमीन हड़पने के मामले में अखिलेश के खास आजम खां भी परिवार समेत जेल में बंद हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर जमीन कब्जा करने के आरोप भी लगे हैं। इसीलिए अखिलेश योगी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे गठबंधन में शामिल एनसीपी के निशाने पर आ गए हैं। सीएम बनने के बाद से ही उद्धव के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में अब वो बिना बैसाखी के सत्ता में आने का प्लान तैयार कर रहे हैं। उद्धव समय के इंतजार में है कि जैसे ही मौका मिले वो एनसीपी और कांग्रेस से अलग हो जाए। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और उद्धव ठाकरे की चाल को भली भांति समझते हैं। इसलिए उद्धव की बात पर उन्होंने चुटकी ली है। बीते दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के जिला प्रमुखों के साथ संवाद में महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता में आने का नया मंत्र दिया है। इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चुटकी ली है। उन्होंने शिवसेना को कहा है कि पिछले 30 साल से अपने दम पर सरकार बनाने का ये नारा सुन रहा हूँ। दरअसल उद्धव ठाकरे ने दशहरा सम्मेलन के बाद पार्टी के जिला प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। इस दौरान उन्होंने राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का मंत्र दिया। इसको लेकर शरद पवार ने कहा कि सभी दल के नेताओं को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की आजादी है। पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना बीते 30 साल से महाराष्ट्र विधान भवन पर शिवसेना का भगवा फहराने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि पवार ने अपनी बात के जरिए उद्धव ठाकरे को बड़ी नसीहत दी है। पवार ने उद्धव को बता दिया है कि एनसीपी और कांग्रेस की वजह से ही उनको सत्ता मिली है। ऐसे में अगर शिवसेना अपने दम पर सत्ता में आने का सपना देख रही है तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि महाअघाड़ी गठबंधन के नेताओं द्वारा दावा किया गया था कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सालों साल तक रहेगी। लेकिन अभी गठबंधन की सरकार बने 1 साल भी नहीं हुए और अभी से ही शिवसेना अपने दम पर सरकार बनाने की बात करने लगी है। तो वहीं शरद पवार ने भी बिना देर किए चुटकी लेते हुए इशारों में शिवसेना को उसकी असलियत बता दी है।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 पर सियासी रोटी सेक रही हैं। महबूबा की नजरबंदी कुछ दिन पहले ही खत्म हुई है। उसके बाद से वो लगातार 370 पर विवादित बयान भी दे रही हैं। पिछले दिनों तिरंगा को लेकर उनके बयान पर बीजेपी सहित तमाम दलों ने आपत्ति जताई थी। वहीं महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी जमीन खरीद बिक्री के केंद्र सरकार के नए नियम का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। दरअसल पीडीपी कार्यकर्ताओं ने नगर स्थित पार्टी मुख्यालय से नए भूमि कानून के विरोध में प्रोटेस्ट रैली का आयोजन किया था। जैसे ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस आयोजन के लिए मुख्यालय पहुंचे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीडीपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। अब तक दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार के एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि श्रीनगर में पीडीपी के ऑफिस को जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। आपकी नजर में क्या यही सामान्य हालात है जो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं? उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, पीडीपी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये लोग उपनिवेशवादी औपनिवेशिक भूमि कानून का विरोध कर रहे थे जो प्रदेश की जनता पर लाद दिया गया है। हम लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे और डेमोग्राफी बदलने की केंद्र सरकार की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती को रैली निकालने से रोका गया था और उन्हें वापस घर जाने को कहा गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती रैली निकालने पर अड़ी हुई थी, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया है। इससे पहले पीडीपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी भूमि कानून में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया था। आपको बता दें कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म हुई है, कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग तेज हो गई है। हालांकि अब सवाल केंद्र सरकार पर भी उठ रहे हैं कि कश्मीर को भड़काने की कोशिश करने वाले ऐसे नेताओं पर मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा बहाल करने को लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत कर रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस देश विरोधी बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि चीन की मदद से 370 फिर से बहाल किया जाएगा। वहीं महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद से दोनों को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने पहले ही दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं अब शिवसेना ने भी केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने तिरंगे के विरोध और चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 लागू कराने संबंधी बयान पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को तिरंगा फहराने से रोका जाता है तो इसे राष्ट्रद्रोह माना जाए। संजय राउत ने कहा है कि अगर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और बाकी लोग कश्मीर में चीन की मदद से धारा 370 लगाना चाहते हैं तो फिर केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। कश्मीर में तिरंगा फहराने की कोशिश में लगे किसी भी शख्स को रोका जाता है तो मैं इसे राष्ट्रद्रोह के तौर पर देखूंगा। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में कहा था कि जब तक घाटी में आर्टिकल 370 के निरस्त प्रावधान दोबारा लागू नहीं हो जाते, वो कोई भी झंडा नहीं थामेंगी। फारूक ने बीते दिनों विवादित बयान देते हुए कहा था कि चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू करवाएंगे। वहीं मुफ्ती के बयान से नाराज उन्हीं के पार्टी के 3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। महबूबा मुफ्ती नजरबंदी खत्म होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।